हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 8 हर लैंग्वेज हिंदी पढ़ाऊंगी आईसीएसई बोर्ड की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज तुम लोग को जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर का नाम है समय का मूल। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंटे से ईंटे जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही ये पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। ये रहा हम लोग का कविता समय का मोल। अब हम लोग इसका शब्दार्थ करेंगे, फिर ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलो शब्दार्थ में जाते हैं। शब्दार्थ में क्या है स्टूडेंट, देखो पहला सागर मतलब समुद्र, कण कण मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा, पल पल का मतलब है क्षण या समय का छोटा हिस्सा, युग मतलब बहुत लंबा समय, मूल मतलब मूल्य या कीमत, और बुद्धिमान का मतलब है जिसमें बहुत बुद्धि हो या होशियार। अब इसका हम लोग मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। एक नंबर क्वेश्चन में है, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है। घर कैसे बनता है? ईंटे से ईंट जुड़कर घर बनता है, तो ईंट से ईंट जुड़कर घर बनता है। पल पल जुड़ने से क्या बनता है? पल पल जुड़ने से युग बनता है। बुद्धिमान कौन कहलाता है? पल पल की मोल जो समझता है वो बुद्धिमान कहलाता है। लिखित क्वेश्चन आंसर में जाए, गुलदस्ता किसे कहते हैं? फूलों के गुच्छे सजाकर गुलदस्ता बनता है, अर्थात फूलों का समाहार को ही गुलदस्ता कहते हैं। जल के अनेक बूंदे मिल जाए तो क्या बन सकता है? जल के अनेक बूंदे मिलकर सागर बनता है। पल और युग में क्या अंतर है? पल समय की छोटा हिस्सा होता है और युग का मतलब है बहुत लंबे समय। इसके बाद आते हैं सही उत्तर पर टिक निशान लगाओ। ईंट से बनते हैं बाजार, वन, घर, तालाब, घर। बूंदों से बनते हैं वायु, नाव, बादल, सागर, सागर। कण-कण के मिट्टी से बनता है सरोवर, पृथ्वी, पर्वत, पत्थर। क्या बनता है कण-कण के मिट्टी से? पृथ्वी। उसके बाद आते हैं इस कविता के लिए सबसे सही नाम क्या होगा? समय का महत्व। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय आता जाता रहता है। अंग में है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं। उसके बाद आते हैं भाषा में। भाषा में देखो ये सब किसके समानार्थक है, कविता में से चुनकर लिखो। तो पुष्प सुमन क्या होगा? फूल। घर मकान आवास, जल पानी नीर, सागर समुद्र जलधि, पृथ्वी धरा धरती, मोल मूल्य कीमत। इसके बाद आते हैं कुछ शब्दों को एक में से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अनेकार्थी शब्द से तुम लोग को वाक्य बनाना है। फूल मतलब पुष्प, बाग में फूल खिले हैं, और एक तो फूल मतलब फूलना। भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। पर से है परंतु, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। और एक तो पर है पंख, पंछियों के पर बहुत सुंदर होते हैं। जल मतलब पानी, हमें रोजाना पानी पीना चाहिए। और एक तो जल मतलब जलना, उसके घर में रोज घी का दिया जलता है। या तुम लोग ये भी लिख सकते हो, उसके घर में रोज घी का दीपक जल रहा होता है। अब आते हैं वचन में। एक वचन बहुवचन, तुम लोग जानते ही हो वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन बहुवचन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ देखो ईंट, ईंट होगा ईंटे, बूंद बूंदे, कांटा कांटे, गुलदस्ता गुलदस्ते, पेंसिल पेंसिल, पत्ता पत्ते। इसके बाद आते हैं तीन शब्द लिखो। आधा श और त से बनता है गुलदस्ता, रास्ता, दोस्त। ट और ट से बनता है मिट्टी, छुट्टी, भुट्टा। द और ध से बनता है बुद्धिमान, उद्धार, बुद्धि। तो स्टूडेंट ये क्लास हम लोग का यहाँ पे फिनिश्ड हुआ, क्योंकि चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। फिर तुम लोग को नेक्स्ट कोई क्लास में आएंगे, नेक्स्ट कोई चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय।